नमस्कार, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपको जैसा कि आपको पता है कि यहां पर साइंटिफिकली सारी चीज़ों को बताया जाता है। कलेक्ट करने के बाद ही आपको कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ को आपको साइंटिफिकली तरीके से ही बताया जाएगा। अदरवाइज़ आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो आप सभी के लिए, सेहत के लिए गलत हो। आज के इस वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर उसी वीडियो में दे चुका होता हूं, या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। और काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें भी कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करें और मैं 101% आपको उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, जहां भी आप शेयर करेंगे तभी वो कमेंट्स मुझे शो होगा। इस बात को आप याद रखें। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो आपका जो कमेंट्स है मुझे शेयर नहीं होगा, मुझे शो नहीं होगा, जिससे मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि लंग्स को क्लीन करने का तरीका क्या होता है। लंग्स को क्लीन कैसे करें, फेफड़ों को कैसे साफ करें, क्या फेफड़े साफ हो सकते हैं, या फेफड़ों में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसे हम अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, या इन्फेक्शन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसी चीज़ है नेचुरली तरीके से घर पर रह करके जिससे कि हम अपने लंग्स को ठीक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली है। अगर दुनिया में कोई बुरी चीज़ है तो उसके लिए अच्छी भी चीज़ें होती हैं, और कोई अच्छी चीज़ है तो उसके लिए बुरी भी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे, और बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल अच्छे लोग हों, या ऐसा नहीं है कि केवल बुरे लोग हों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जस्ट अपोजिट तो होता है, ये बात आप याद रखें। जैसे कि अगर लाइट है तो अंधेरा भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, राइट। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए इस वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो ने अगर आप फॉलो करते हैं घर पर, तो आपकी बीमारी जो है आसानी से घर पर रहकर ठीक हो सकती है। सिंपली लंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि फेफड़ों के बारे में आई होप कि फेफड़ों के बारे में आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकता है कि कम ही लोग जानते हो। देखिए, जब भी हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, जब भी हमारे लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है कि जो हिस्टामिन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर नहीं जाती है हवा के द्वारा, सांस के द्वारा, तो वो फेफड़ों के लिए या हमारे शरीर के लिए एक कंपैटिबल नहीं होता है, वो एक बैलेंस नहीं बिठा पाती है, जिसके चलते उसे लगता है कि कोई एलर्जन है। एलर्जन यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो फेफड़ों के लिए, सांस की नली के लिए सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो लंग्स होते हैं, बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन करने लगते हैं। अब जब म्यूकस का सीक्रेशन होने लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, म्यूकस यानी कि जो बलगम होता है, जो म्यूकस या बलगम जो होता है वो वहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। जब इकट्ठा होगा तो जो सांस की नली है वहाँ पर भी इकट्ठा होगा। जब सांस की नली में इकट्ठा होगा तो ये सांस को जो आसानी से हमारी सांस जो जा रही है या आ रही है, वो सांस आसानी से जा नहीं पाएगी, आ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सांस ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है, जैसे हम सांस खींचेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी म्यूकस जमा हुआ है, तो उसका जो एरिया है, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। अब ऐसे समझिएगा इस एक एग्जांपल को, कि पानी की एक लेज़म है, और पानी की लेज़म में अगर हम एक जगह पर कहीं कचरा इकट्ठा कर दें, या आधे हिस्से में अगर हम वहाँ पर उसमें मिट्टी है या कुछ कचरा जमा दें, तो क्या होगा, पानी सही तरीके से नहीं जा पाएगा, पानी रुक कर जाएगा, पानी को निकलने में आसानी नहीं होगी। तो ऐसी ही एज इट इज़ जो एग्जाम्पल है वो हमारे लंग्स के अंदर होता है। जब बलगम जमता है, जब हिस्टामिन रिलीज होते हैं, तो इनका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसके वजह से सांस आती है, जाती है, वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, जिसे हम कह देते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है। अब देखिए, दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग।
तो जब भी किसी मरीज को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, तो वो मरीज़ क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस खींचेगा, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कह देते हैं। तो जल्दी जल्दी सांस खींचेगा तो क्या होगा, वो सोच रहा है कि हमारे शरीर में, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए वो जल्दी जल्दी सांस खींचेगा, और जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारा जो लंग्स हैं उनकी जो क्रिया है वो गड़बड़ हो जाएगी, और जो सांस लेने की जो क्रिया है हमारी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे, फिर भी ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता है। अब यहाँ पर जो वल्गम लंग्स के अंदर जम रहा था या एयरवे के अंदर जम रहा था, उसे ठीक करने का कुछ आसान तरीके आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी को लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो उसे अगर ये पता लगा लिया जाए कि ये इन्फेक्शन किस चीज़ से हुआ, जैसे दूध खाने से हुआ, या धूल मिट्टी में जाने से हुआ, या धुआं से हुआ, या कोई खाने पीने की कोई अदर चीज़ से हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे खाने में चली गई और हमें पता नहीं है उसकी वजह से हुआ, तो ये कॉमन रीजंस होते हैं, उन्हें अगर हम पता लगा लेते हैं तो हमारी काफ़ी बीमारी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कोई कारण हमें पता लगा तो उस कारण को हम हटाने की कोशिश करें। जैसे हम दूध पी रहे हैं तो कुछ दिन के लिए दूध को अवॉइड करें, ये धूल मिट्टी में जा रहे हैं तो अपने फेस को ढक कर जाएं, या फिर अवॉइड करें, ऐसे जगह से ना निकलें जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। दूसरा, आपको लंग्स की एक्सरसाइज करनी होगी, जैसे डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड हो पाते हैं, जिससे लंग्स की जो क्रिया है, काम करने का जो तरीका होता है, वो प्रॉपर तरीके से अपने परफॉर्म कर पाता है। जब लंग्स अच्छे तरीके से एक्सपेंड होंगे, जब लंग्स अच्छे तरीके से फूल पाएंगे, तो लंग्स के जो डेड स्पेसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेसेस होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे हमें ना तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, और ना ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, और ना ही ऑक्सीजन की शरीर में कमी होगी, और उसकी वजह से जो हार्ट रेट बढ़ रही थी या कोई और प्रॉब्लम हो रही थी वो भी नहीं होगी। तो डीप ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग से हमारे लंग्स जो है मजबूत भी होते हैं और साफ भी होते हैं। साफ कैसे होंगे, जब लंग्स के सारे एरिया काम करेंगे तो लंग्स के अंदर जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है कि आप रूटीन की एक्सरसाइज कीजिएगा। रूटीन की एक्सरसाइज जैसे कि जो नॉर्मली हम सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन शांत होता है। जब हमारा ब्रेन शांत होगा मेडिटेशन से या योगा से, तो हमारे अंदर जो अनयूजुअली केमिकल्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। ये दोनों कनेक्शन होता है, ब्रेन का, हार्ट का, नर्वस सिस्टम का, ये आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ अगर हम करेक्ट करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली ठीक होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रूटीन की एक्सरसाइज आप डेली कीजिएगा, कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट आप डेली रूटीन की एक्सरसाइज कीजिएगा। पानी अच्छा पिएं, खूब खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जो पॉइंट्स है आपको एक जूस जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप पॉसिबल हो तो इज़ द बेस्ट जूस फॉर लंग्स क्लीनिंग। देखिए, लंग्स को डिटॉक्स करना या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ होती है। अब इसमें आपको क्या लेना है, 250 ml पानी लेना है, यानी कि आपको 250 ml पानी के बाद में मतलब 1 गिलास पानी आप समझ लीजिएगा। 250 ml हम पानी लेंगे, इसमें आपको 1 चम्मच नमक डालना है, और अगर आप 1 चम्मच नमक नहीं डालें तो आधा चम्मच डाल सकते हैं। और एक चीज़ और, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो इस जूस को पिए नहीं, केवल स्टीमिंग कर सकते हैं, लेकिन पीना उनको नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे 250 ml पानी लिया, उसमें आधा चम्मच नमक डालिएगा, उसमें 7 से 8 ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बनाया था तो उसमें कह रहे थे ब्लैक पेपर क्या है, भाई इसे काली मिर्च कहते हैं। अब इसके बाद में आपको हल्दी 1/3 पार्ट, 1 टीस्पून का 1/3 पार्ट जो है हल्दी उसमें डालना है, टर्मरिक जिसे हम बोलते हैं। इसके साथ में 7 से 8 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं, और इसमें आप डाल सकते हैं आधा चम्मच शहद, और इसके साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर किसी के पास अवेलेबल हो जाता है तो यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है वो हमारे लंग्स के अंदर जो बलगम जमा हुआ है, या लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे हम सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, लंग्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है ये आसानी से उसे ठीक करने में मदद करता है।
अब ये सारी चीज़ें मिला करके यूकलिप्टस जो ऑयल है 15 से 20 बूंद आप उसमें ऐड करके आप उसे अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। जब आप इसे बॉयल कर लेंगे तो आपको ऊपर से तौलिया डाल के आसानी से स्टीमिंग लेनी है। जब आप स्टीमिंग लेंगे तो स्टीमिंग से क्या होगा, हमारे सांस के द्वारा ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, टर्मरिक है, और इसके साथ में जो हल्दी है, जो आपका तुलसी के लीव्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यूकलिप्टस ऑयल है, ये सारी चीज़ें हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएंगी। और ये सांस के द्वारा जब अंदर जाएंगी तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन था, जो बलगम जमा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा और हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की क्लीनिंग जो है हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जूस को पी सकते हैं। इस जूस को आप पी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप इस जूस को पी रहे हैं, इसमें आप 1 चम्मच जो है शहद डालिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो आप इस जूस को बिल्कुल भी ना पिए, आप केवल स्टीमिंग ले सकते हैं अगर हार्ट वाले कोई मरीज हैं तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और इसे आप 1 महीने में केवल 1 बार भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लंग्स से होने वाली बीमारियों को बचाता है। लंग्स की बीमारियां नहीं होंगी, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारे लंग्स क्लीन होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।